आदर्श का पैसा नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। क्यों? इसका भी मैं आपको बता दूं कि कई सारे सवाल खड़े होंगे कि तेजराज जी आप भाजपा के विरुद्ध जा रहे हो, कांग्रेस के क्या कोई पक्ष में कह रहे हो? तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 3 टर्म से ना केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, ना अभी राज्य में कांग्रेस की सरकार है। पिछले कार्यकाल में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमने कई सारे आवाज उठाई। इसीलिए यह मामला इतना बड़ा हो चुका है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी है। तो यह डिसीजन तो वहां से ही होगा, स्टेट लेवल का मुद्दे से बाहर बड़ा चल गया। हमारी सिरोही की जनता इन नेताओं को सड़क से संसद पहुंचा सकती है, तो हमारे जनप्रतिनिधि सदन से सड़क तक क्यों नहीं आ सकते जनता के लिए? एक बार इसीलिए हमने हेल्पलाइन नंबर से जो जारी किया, इससे सामूहिक ये करके मैं जनता के बीच जाऊंगा। नगर परिषद चुनाव में भी, ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत राज चुनाव और जिला परिषद चुनाव में भी जाऊंगा और लोगों से हम एक इकट्ठा होकर एक आवाज बनकर सरकार को दबाव बनाना है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, सिरोही की जनता से भी अपील करता हूं कि सरकार से सवाल करना सीखिए। नहीं तो होता क्या है, कभी भी कुछ भी आवाज करे, अरे मोरा जाति रो नेता है और मोरा धर्म रो उपासक है और मोरा समाज रो नेता है, ते चौधरी समाज ने क्यों, पुरोहित समाज ने क्यों, मेघवाल समाज क्यों, ऐसे करते रहेंगे तो करते रहो, कुछ फर्क नहीं होने वाला इन नेताओं को। ये नेता तो ऐसी आवाज सुनते तो खुश होते हैं कि देखो हमारी विफलताओं पे भी ये लोग अपने सामाजिक बात करते हैं। जिस तरीके से आतंकवादी, गुंडे, मवाली, चोर की कोई जाति धर्म नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार नेता को भी इस तरीके से जाति से ना जोड़े, क्योंकि ऐसे गंभीर विषय में जहां बेचारा कोई मजदूर 200-300 इकट्ठा कर आदर्श में पैसा डाला, किसी रिटायर्ड अधिकारी ने अपने पूरे जीवन की कमाई इसमें डाली, किसी ने अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर, बेटी की शादी को लेकर पैसा डाले, लेकिन आज उनका पैसे को लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा है। इसीलिए जाति से उठिए, अच्छे समय में सामाजिक काम पे लिए नेता को जाति से जोड़िए, लेकिन ऐसे समय में जाति से ना जोड़िए। अगर आप ऐसे जोड़ते रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए एक जबरदस्त मैंडेट दो इस बार खिलाफ, ताकि एक मैसेज जाए कि सीएम साहब जब समीक्षा करें, बोलेंगे कि सिरोही जिला परिषद, पंचायत राज, नगर परिषद के चुनाव हम क्यों हारे, तो बोलेंगे कि भाई साहब आदर्श का पैसा अटका है, लोगों को अब पैसा चाहिए, उनके मेहनत का पैसा चाहिए। 10,000 से ज्यादा करीबन ओवरऑल अगर आप देखेंगे मैच्योरिटी वाली पे तो 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा है। 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा फंसा है। क्या हमारे मंत्री भजनलाल जी से समय नहीं ले सकते क्या कि भजनलाल जी इस पर निवारण करिए? बेटे को अध्यक्ष बनाने के लिए तो आप पूरा अपील करते हो, तो जनता के पैसे के लिए नहीं कर सकते क्या? क्या हमारे सांसद महोदय अमित शाह जी से समय नहीं ले सकते क्या? लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए विषय इस बार मैं जनता से कहना चाहता हूं, हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच में मैं रहूंगा, एक पहल कर रहा हूं, और इस पहल में अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और मजबूती देते हैं तो हम इस बार सरकार को एक कोरस रूप से हम एक प्रेशर करेंगे, ताकि इस पे कोई निवारण करे, कोई स्पेशल पैकेज दे। 10,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा फंसा है और हमें सभी भी पता है कि आदर्श से जुड़े इस पूरे मामले में ये जितने भी प्रमोटर्स है सारे बीजेपी से जुड़े लोग हैं, राइट विंग वाले सोच वाले लोग हैं। इसके बावजूद अगर ये निर्णय नहीं ले सकते तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं, आदर्श का पैसा नहीं, भाजपा को वोट नहीं, और जबरदस्त मैंडेट दीजिए ताकि मैसेज सेंटर तक भी पहुंचे। धन्यवाद।